पिछले 3 वर्षों के दौरान जो ये अभियान चले हैं उसका नतीजा ये रहा है कि जो जेई और एईएस से बहुत ज़्यादा मृत्यु और बीमारी होती थी उसमें अत्यधिक गिरावट आई है। और हम इस बार ये प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के सहयोग से इस साल और भी अच्छे परिणाम सामने आएँ। कोरोना वायरस के साथ साथ अन्य रोगों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है और उसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे प्रदेश में इस अभियान को प्रारंभ करवाया है और खुद इसका उद्घाटन, इसका शुभारंभ लखनऊ से किया। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 585 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या 6,709 और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 16,629। अब डिस्चार्ज का प्रतिशत बढ़कर 69.12% हो गया है, 69.12%। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से 718 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश ने वायरस के सैंपल टेस्टिंग में फिर एक नया माइलस्टोन अचीव किया और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जून को 25,000 का टारगेट रखा था वो लक्ष्य पार हुआ। कल प्रदेश में 26,489 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 7,58,915 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इनमें जो आरटीपीसीआर से टेस्ट होते हैं वो और कई मेडिकल कॉलेज में ट्रूनेट की मशीनें लगाई गई हैं उनके जांच, और अब हम लगातार 11 जनपदों में एंटीजन से जांच कर रहे हैं। उन सब के आधार पर हम संख्या निरंतर बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि हमारी चिकित्सा की एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, L1, L2, L3 के चिकित्सालय, और ये चिकित्सालय जो है चिकित्सा के स्तर को दर्शाते हैं। L1 में बेसिक लेवल की फैसिलिटीज़ होती हैं, L2 में ऑक्सीजन और कुछ वेंटिलेटर्स होते हैं, और L3 जो है वो सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनके जो बेड्स हैं कोविड पेशेंट्स के लिए उनकी कुल संख्या कल 1,51,000 के पार हो गई थी। आज मैं आपके माध्यम से सभी डॉक्टरों का अभिनंदन करना चाहता हूं। आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स के साथ साथ जो उनके सहयोगी हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वार्ड बॉय हैं, स्वीपर हैं, जो सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं कोविड मरीजों के देखभाल में, इसके नियंत्रण में, सर्वेलेंस में, रोकथाम में, उन सब का आज मैं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ इस कार्य में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे पुलिस के साथी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथी हैं, प्रशासन के लोग हैं, जो सैनिटाइज कर रहे हैं वो लोग हैं, उन सबों का मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके माध्यम से डॉक्टर्स को विशेष बधाई, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। पूल टेस्ट के माध्यम से हमारा टेस्टिंग का कार्य लगातार चल रहा है और कल 5-5 सैंपल के 1,773 पूल लगाए गए, जिसमें 208 में पॉजिटिविटी देखी गई, और 10-10 सैंपल के 323 पूल लगाए गए, जिसमें 24 में पॉजिटिविटी देखी गई। जो हमारे कोविड हेल्प डेस्क बन रहे हैं उसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 4,444 हेल्प डेस्क स्थापित किया है और मेडिकल एजुकेशन के द्वारा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कलेक्ट्रेट में हेल्प डेस्क स्थापित किया है। गृह विभाग की ओर से पुलिस में 1569, पीएससी में 140 और जेल्स में 71 डेस्क स्थापित किए गए हैं, और उद्योग विभाग ने भी 23 हेल्प डेस्क स्थापित किया है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप में जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है उनमें से 97,416 लोगों को अभी तक हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से कॉल किया जा चुका है, और जिस कंट्रोल रूम से हम फ़ोन करते हैं वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी लगी है जो बिल्कुल निःशुल्क है, और इसका ये नंबर है 1800 180 51 45।
अगर आप में या आपके किसी परिवारीजन में या आपके किसी पास पड़ोसी मित्र में कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उनको सूखी खांसी हो रही है, उनको बुखार आ रहा है, उनकी सांस फूल रही है, उनके गंध के और स्वाद की क्षमता में ह्रास हुआ है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, तो तत्काल इस नंबर पर फ़ोन करिए, फ़ोन करके सलाह लीजिए या अपने निकट के सरकारी अस्पताल पर जाइए, अपनी जांच करवाइए और जांच में अगर संक्रमण आता है तो आपकी चिकित्सा की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है। कई जिलाधिकारियों से मेरी संबंध में बातचीत होती रहती है और उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो भी मरीज समय पर अस्पताल में आ गए, जैसे ही किसी को उनके पास पड़ोसी को हुआ, उनके घर में किसी को हुआ, तत्काल उन्होंने सामने आकर अपनी जांच करा ली, वो स्वस्थ होकर घर चले गए। जिसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आया है या जो भी मरीज जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, वो अधिकांश वैसे ही मामले हैं जिन्होंने बीमारी को बहुत देर से उसको गंभीरता से लिया, उसको वो मामूली कुछ समझते रहे, सामने नहीं आए, छुपाते रहे, उन्होंने अपनी जांच नहीं कराई और इसके कारण से जब वो अस्पताल आए तब तक उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। इस बीमारी में चूंकि ये संक्रामक बीमारी है तो किसी को अगर कोई संक्रमण होता है उसमें कोई हीन भावना की बात नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसको छुपाने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें सतर्क और सावधान रहकर अपना बचाव करना है। अगर आप में इस तरह के लक्षण आते हैं तो हीन भावना मत लाइए, तत्काल अपनी जांच कराइए और जांच करा करके इलाज करवाइए, स्वस्थ होकर घर जाइए। एक बार आप स्वस्थ होकर घर जाएंगे उसके बाद आपको ये संक्रमण भी नहीं होता। ये वायरस का यही पैटर्न होता है, जिस वायरस से आप एक बार संक्रमित होकर ठीक हो जाते हैं वो आपको दोबारा परेशान नहीं करता बहुत समय तक। इसलिए तत्काल सामने आइए और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि संक्रमित है या उसमें लक्षण आ रहे हैं तो उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लाइए। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि किसी को संक्रमण हो गया, तत्काल उसकी सहायता कीजिए, उसको सरकारी अस्पताल ले आइए, उसकी जांच करवाइए, मदद कीजिए और ताकि वो स्वस्थ होकर आपके पड़ोसी या आपके मित्र या आपके रिश्तेदार वापस घर तत्काल पहुंच जाएं। बचाव के लिए आप जानते हैं कि साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहना, जो स्वच्छता का एक अभियान हमेशा चलता रहता है, तो हाथ को साबुन पानी से धोना, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखना, फेस कवर करना, मास्क से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें, उसको ढक के रखिए और जहाँ भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। घर के अंदर भी 2 गज की दूरी बनाइए। घर के अंदर भी जो बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, जो लोग पहले से बीमार हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कमज़ोर लोग हैं, लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है, इनसे दूर रहिए, इन्हें संक्रमण से बचाइए। जब इन्हें संक्रमण होता है तो इनमें जटिलताएं आती हैं और जो मृत्यु के प्रकरण आए हैं उनमें से अधिकांश कोमॉर्बिडिटी के होते हैं, तो इन लोगों को बचाना है और ये लोग अपने घरों से न निकलें, तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, अन्यथा घर में ही रहें और घर में भी बिल्कुल अन्य सदस्यों से भी दूरी बनाकर रखें। सर्विलांस के अंतर्गत अब तक हम 24,898 क्षेत्रों का सर्विलांस कर चुके, जिसमें 9,732 हॉटस्पॉट के इलाके और 15,166 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं। 1,54,797 टीम दिवस के माध्यम से 1,13,51,609 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 5,78,50,335 लोग रहते हैं। और कल से हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं मेरठ मंडल में कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच के लिए। घर घर हमारी टीमें जाएंगी 2 तारीख से 12 तारीख तक और 6 जिले में, और वो घर घर जाकर के लक्षणों की जांच करेंगे और साथ ही अगर किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी है उसकी भी पहचान करेंगे, उसके प्रपत्र भरेंगे, उस सारी सूचना कंप्यूटराइज की जाएगी, उसको हम एकत्र करके फिर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के अन्य 17 मंडलों में यही काम 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगा। तो लगातार ये प्रयास हम कर रहे हैं कि हम अभियान चला करके लोगों को जागरूक करके, चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था करके, टेस्टिंग की सुविधा को और एक्सपैंड करके इस संक्रमण पर नियंत्रण प्राप्त करें और हम और आप मिल करके ये काम कर सकते हैं।
हमें भी अपना प्रयास करना है और आपको भी अपना प्रयास करना है। आपको बेवजह घर से नहीं निकलना है, घर से निकलना है तो मुंह पर मास्क लगाना है और लोगों से 2 गज की दूरी बनानी है। हम और आप मिलकर के इस प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक ली। उन्होंने 1,51,000 जो बेड्स स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किए हैं, इस पर विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग और पूरी टीम को, जनपदीय टीम को उन्होंने बधाई दी। आज डॉक्टर्स डे भी है, तो निश्चय ही ये एक अचीवमेंट है जो पूरे प्रदेश के लिए एक माइलस्टोन है। आज जैसा कि अभी अमित मोहन जी ने बताया, 26,479 टेस्ट कल 24 घंटे में हुए हैं, तो 25,000 टेस्ट का जो एक लक्ष्य रखा था वो भी क्रॉस किया। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतोष तो व्यक्त किया, लेकिन ये निर्देश दिया कि इसको 30,000 तक कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रूनेट मशीन्स हैं उनकी समीक्षा की। ट्रूनेट मशीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो, इस पर भी उन्होंने विशेष रूप से ICMR से अनुरोध करते हुए वहाँ से अनुमति लेने के लिए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि ट्रूनेट मशीनों से तत्काल टेस्ट हो जाएगा तो बहुत सारे चिकित्सालयों में, निजी चिकित्सालयों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नॉन कोविड जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत आसानी से कार्य हो सकेगा और पूरी सुरक्षा भी पेशेंट्स को भी और मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी दी जा सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेशित किया कि गाजियाबाद में एक विशेष लैब, बड़ी लैब स्थापित की जाए। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी गाजियाबाद ने अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि पहले ही उनके निर्देश हैं कि जो बड़े जनपद हैं, जो क्रिटिकल जनपद हैं, वहाँ लैब स्थापित किए जाएं। तो उन्होंने चिकित्सा विभाग को आदेश दिया कि गाजियाबाद में भी एक बड़ी लैब कोविड टेस्टिंग की स्थापित की जाए, जिससे गाजियाबाद के जो भी मरीज़ हैं उनकी टेस्टिंग उनके ज़िले में ही हो जाए और उनको वेट न करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अनुमोदन देकर अनलॉक 2 की व्यवस्था के आदेश जारी कराए हैं। अनलॉक 2 में आपको मालूम है कि बहुत सारी छूट दी गई है, लेकिन इस बात पर बल दिया गया है कि जो 2 गज की दूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, उस पर विशेष बल दिया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड हेल्प डेस्क की पूरी समीक्षा की, स्वास्थ्य विभाग से समीक्षा की, स्वास्थ्य मेडिकल एजुकेशन की, पुलिस विभाग की, जेल विभाग की, राजस्व विभाग की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड हेल्प डेस्क बने इसकी, और सूचना विभाग को ये निर्देश दिया कि इसका बृहद प्रचार किया जाए। हमें बताकर खुशी है, जैसा कि अभी स्वास्थ्य विभाग से अमित मोहन जी ने बताया, 6,500 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क पूरे प्रदेश में बन गए हैं और लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 10,000 कोविड हेल्प डेस्क जरूर बनाए जाएं। उसी कड़ी में आज सभी जनपदों के विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है, जिलाधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जनपद में सभी जगह कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करें, जिससे इस पूरी महामारी का व्यापक रूप से प्रचार हो सके। पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि विशेष रूप से पेट्रोलिंग की जाए, जो लोग भी मास्क नहीं पहने तो चालान अवश्य किया जाए। विशेष रूप से जो बड़े शहर हैं, लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है, नोएडा है, आगरा है, बरेली है, मेरठ है, जो भी बड़े शहर हैं, गोरखपुर है, सभी शहरों में व्यापक रूप से अभियान चलाकर एक तो मास्क जो है उनको पहनने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, दूसरा नाइट कर्फ्यू को भी जो है सख्ती से इम्प्लीमेंट करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है
और सोशल डिस्टेंसिंग मार्केट्स में रहे, ये भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने संक्रमण को नियमित करने के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए घर घर जाकर जो स्क्रीनिंग का एक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। मेरठ मंडल का अभियान आज से शुरू हो गया है और मेरठ मंडल में चूंकि क्रिटिकल एरिया है, एनसीआर से लगा हुआ है, उस अभियान को स्वास्थ्य विभाग मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विस्तृत निर्देश हैं उसके क्रम में वीसी भी इसमें कल मुख्यमंत्री जी ने कल आयोजित कराई। मुख्यमंत्री जी ने एक एक जिले के जिलाधिकारी से, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख सचिव भेजे गए हैं उनसे, जो विशेष सचिव भी भेजे गए हैं जिलाधिकारियों के सहयोग के लिए, उनसे समीक्षा एक एक जनपद की मेरठ मंडल की और उन्होंने निर्देशित किया कि मेरठ मंडल में जहां गाजियाबाद और नोएडा आता है, हर दृष्टि में वहां जो संक्रमण है उस पर नियंत्रित करने की कार्रवाई की जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए हर तरह का इक्विपमेंट, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स और मास्क आदि दिया जाना है, सैनिटाइजर दिया जाना है, उसका भी निर्देशित किया गया। और जो स्क्रीनिंग होगी उसमें स्वास्थ्य विभाग की जो टीम जाएगी, यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को किसी को भी रेफर करना चाहेगी तो उसका पूरा विवरण भरेगी। और ये पूरा विवरण मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जनपद में ये जो विवरण आ रहा है ऐसे व्यक्ति का जिसकी कि आगे टेस्ट कराने की आवश्यकता है, इसकी पूरी समीक्षा जिले वाइज कर ली जाए। जिलाधिकारियों को, सीएमओस को निर्देशित किया गया है कि स्क्रीनिंग के बाद रिजल्ट भी मॉनिटर करें, जिससे फोटो भी ले लें तो हर हालत में जल्दी से जल्दी लोगों को इलाज मिल सके। हमारे पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का ये मार्गदर्शन है कि यदि स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस जल्दी होगा, जल्दी हम उस पेशेंट तक पहुंच पाएंगे जिसको ट्रीटमेंट और उपचार की आवश्यकता है, तो डेथ रेट पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा और बहुत हद तक हमारा इलाज सफल होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट को बढ़ावा देने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो अब तक सफलता आ रही है 1.5 से 2%, 2.5% तक आ रही है, गाजियाबाद में, नोएडा में और पूरे मेरठ मंडल के लिए 50,000 अतिरिक्त एंटीजन टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था की है। मेरठ मंडल में घरों घरों तक पहुंचने के लिए ये भी निर्देशित किया गया है कि हर घर पर जहां पर भी स्क्रीनिंग हो जाएगी तो वहां स्वास्थ्य विभाग जो है घर के बाहर एक जो है एक विवरण एस लिखकर जो है अंकित करेंगे। एस का मतलब वहां पर स्क्रीन कर दिया गया है और डेट लिखेंगे जिस डेट को उन्होंने स्क्रीनिंग की है। तो हर व्यक्ति के जो भी रह रहा है घरों पर उनका ये विवरण लिखा जाएगा, जिससे ये पता रहेगा कि पूरे मोहल्ले में हर घर की स्क्रीनिंग हो गई कि नहीं। यदि कोई घर छूट जाता है तो उनको जरूर जो है खबर करनी चाहिए कि वो घर छूट गया है, वो अपनी स्क्रीनिंग अवश्य कराएं। ये जो स्क्रीनिंग की टीम्स जा रही हैं, हर व्यक्ति के सहयोग के लिए, हर परिवार के सहयोग के लिए, पूरे मोहल्ले के सहयोग के लिए, RWS के सहयोग के लिए है, क्षेत्रीय वहाँ पर जो भी लोग हैं उनके सहयोग के लिए। तो इनको स्वागत करें, इनको पूरा सहयोग करें। घरों में लोग जो है खोलकर अपना पूरा डिटेल और विवरण दें, जिससे कि उनको अपना ही सहयोग हो और समय रहते कार्य हो सके। जल संचयन के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि वर्षा ऋतु आ गई है, ये निर्देश दिए हैं। हम आपको बताकर खुशी है कि अब आज 1/7/2020 को जो नेशनल एनालिसिस है मनरेगा की, उसके अनुसार पूरे प्रदेश में 58,906 58,906 गाँव समाज में, ग्राम पंचायत में जो वर्क्स इन प्रोग्रेस हैं 51,280, जो लेबर एंगेज हैं आज की तारीख में 46,27,392। ये जो नेशनल पूरे देश का जो लेबर एंगेज है उसका 21% है, यानी पूरे देश के मनरेगा में 5 में से 1 व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। इसी के संदर्भ में जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड अगेंस्ट नेशनल टोटल 12% आ गया है। तो प्रदेश ने अच्छा कार्य किया है। हमारे प्रदेश में जो वेज गिवन है वो कल 71 करोड़ 32 लाख का वेज कल बांटा गया है मनरेगा में, और कुल अब तक 2,594.82 करोड़ 2,594.82 करोड़ का वेज बांटा गया है।
और मैंडेज क्रिएटेड अब तक 13.06 करोड़ मैंडेज है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड है 74.69 लाख को। ये हमारा प्रदेश अग्रणी स्थान पर है, पहले नंबर पर है। और इसके बाद राजस्थान का नंबर है जहां वेज गिवन 2064 करोड़ है, जो हम उनसे 530 करोड़ रुपया अधिक हम वेज प्रदेश में बांट चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो वेज एम्प्लॉयमेंट है मनरेगा में, वृक्षारोपण से रिलेटेड, बंधियों से रिलेटेड, तालाबों को खोदने से रिलेटेड, अन्य जो इस तरह के कार्य हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए। मैं इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि अब तक खाद्यान्न वितरण में आपको मालूम है जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाद्यान्न वितरण के लिए कल घोषणा की है कि जो खाद्यान्न वितरण केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आता है उसको आगे नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक प्रदेश में अप्रैल में रेगुलर में जो खाद्यान्न वितरण हुआ है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 7,47,000 मेट्रिक टन का हुआ है। 7,47,000 यानी 3.5 करोड़ कार्ड्स पर 7,47,000 अप्रैल में हुआ है। अप्रैल में ही PMGKY राइस का वितरण जो है लगभग 3 करोड़ 57 लाख कार्ड्स पर 6,86,000 मेट्रिक टन हुआ है। मई में रेगुलर जो खाद्यान्न वितरण है 3 करोड़ 53 लाख कार्ड्स में अगेन 7,56,000 मेट्रिक टन का वितरण हुआ है। मई में ही PMGKY राइस के अंतर्गत पुनः 3.5 करोड़ कार्ड्स के लिए 6,94,000 मेट्रिक टन वितरण हुआ है। चने का वितरण भी अप्रैल के महीने का मई में हुआ है जो लगभग 33,000 मेट्रिक टन हुआ है। इसके बाद जून में रेगुलर वितरण हुआ है 3 करोड़ 55 लाख कार्ड्स पर 7,70,000 मेट्रिक टन हुआ है। मई का चना जून में बांटा गया है जो 33,205 मेट्रिक टन है। मई का आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत वीट और राइस बांटा गया है जो लगभग 2,195 मेट्रिक टन है। आत्मनिर्भर के अंतर्गत चना भी 190 मेट्रिक टन बांटा गया है। जून में 2020 में PMGKY राइस में 7 लाख। तो रोजाना 30,000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। ये टेस्ट का लक्ष्य 15 से शुरू हुआ था, 20, 25 और अब 30,000 तक जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में बनेगी कोविड टेस्ट की विशेष लैब। गाजियाबाद में एक बड़ी टेस्टिंग लैब स्थापित करने के निर्देश हुए हैं। मेरठ मंडल में मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान चल रहा है, शुरू हुआ है। सीएम ने जल्द से जल्द मेडिकल स्क्रीनिंग पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी ने हासिल किया रोजाना 25,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। कल 26,469 सैंपल लिए गए। रोजाना 30,000 टेस्ट करने का लक्ष्य।